What if Naruto joined Akatsuki? Part 2। पिछले भाग में आपने देखा कि नारुतो हिडन लीफ छोड़कर अकात्सुकी में शामिल हो गया। पेन ने उसे अपना नया सदस्य बना लिया और अब उसकी पहली परीक्षा शुरू होने वाली थी। लेकिन दूसरी तरफ लीफ विलेज भी चुप नहीं बैठा था। जिराइया, काकाशी और त्सुनादे नारुतो को वापस लाने के लिए निकल चुके थे। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। पेन ने अपने सामने रखा हुआ नक्शा नारुतो की ओर बढ़ाया। नक्शे पर लाल रंग का एक निशान बना हुआ था। पेन बोला, यहाँ एक रॉग निंजा संगठन छिपा हुआ है। उन्होंने कई छोटे गांवों पर हमला किया है और अकात्सुकी के रास्ते में भी रुकावट बन रहे हैं। आज तुम्हारा पहला मिशन है। नारुतो ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मैं उन्हें रोक दूंगा। पेन ने गंभीर आवाज में कहा, याद रखना, अकात्सुकी कभी असफल नहीं होती। इतना सुनते ही नारुतो ओबीटो के साथ मिशन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ओबीटो ने नारुतो से पूछा, अगर सामने कोई ऐसा दुश्मन आ जाए जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, तब क्या करोगे? नारुतो मुस्कुराया, मैं 100 शैडो क्लोन बनाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो 1000 भी। ओबीटो पहली बार नारुतो के आत्मविश्वास को देखकर मुस्कुराया। कुछ घंटों बाद दोनों एक सुनसान घाटी में पहुंचे। वहां लगभग 50 रोग निंजा उनका इंतजार कर रहे थे। उनका नेता जोर से हंसा, तो अकात्सुकी ने हमसे लड़ने के लिए एक बच्चा भेजा है? नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां जोड़कर हाथों की मुहर बनाई। शैडो क्लोन जुत्सु। धुएं का एक विशाल बादल पूरे मैदान में फैल गया। कुछ ही सेकंड में मैदान सैकड़ों नारुतो से भर चुका था। हर क्लोन अलग दिशा में दौड़ पड़ा। रोग निंजा घबरा गए। असली नारुतो कौन है? उन्हें समझ ही नहीं आया कि किस पर हमला करें। कुछ ही मिनटों में आधे दुश्मन जमीन पर गिर चुके थे। तभी उनका नेता गुस्से में चिल्लाया और एक विशाल फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल किया। पूरी घाटी आग से भर गई। लेकिन तभी एक नारुतो आग के बीच से निकलकर सीधे उसके सामने पहुंचा। उसके हाथ में नीले रंग का चमकता हुआ रासेंगान था। रासेंगान! एक ही वार में दुश्मन का नेता कई मीटर दूर जा गिरा। पूरा मैदान शांत हो गया। ओबीटो दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह लड़का इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन पेन से भी आगे निकल जाएगा। दोनों वापस अकात्सुकी के ठिकाने पहुंचे। पेन ने बिना कुछ कहे नारुतो की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, तुमने उम्मीद से बेहतर काम किया है। देईदारा ने पहली बार नारुतो की तारीफ की। लगता है यह बच्चा सच में अकात्सुकी के काम का है। लेकिन उसी समय जेत्सु तेजी से कमरे में आया। लीफ विलेज की टीम हमारी तरफ बढ़ रही है। पूरा कमरा शांत हो गया। पेन ने पूछा, कौन कौन है? जेत्सु बोला, जिराए, काकाशी, यामातो और कई एनबीयू निंजा। नारुतो कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दी। जिराया, वही इंसान जिसने कभी उसे अपना शिष्य माना था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अगर वे मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं उन्हें भी रोकूंगा। दूसरी तरफ लीफ विलेज में त्सुनादे लगातार चिंतित थी। उसने काकाशी से कहा, नारुतो को किसी भी कीमत पर वापस लाना होगा। जिराया ने गहरी सांस ली। मुझे यकीन है उसके दिल में अभी भी अच्छाई बाकी है। तीनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे। उसी समय नारुतो भी अकात्सुकी के साथ उसी जंगल की ओर बढ़ रहा था। दोनों टीमें अब एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर थीं। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां उड़ने लगीं। नारुतो ने दूर से एक परिचित चाकरा महसूस किया। यह जिराया सेंसे का चाकरा है। उधर जिराया भी रुक गया। उसने आंखें बंद की। नारुतो, तुम यहीं हो। कुछ ही मिनटों बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ जिराया, काकाशी, यामातो और एनबीयू की पूरी टीम। दूसरी तरफ पेन, कोनान, इताची, किसामे, ओबितो और नारुतो। जंगल में सन्नाटा छा गया। जिराया धीरे धीरे आगे बढ़ा। नारुतो, मेरे साथ वापस चलो। नारुतो ने कुछ पल तक अपने गुरु की ओर देखा। उसकी आंखों में पुरानी यादें घूम गई। लेकिन फिर उसने अपना अकात्सुकी क्लोक कसकर पकड़ा और शांत आवाज में कहा, जिस गांव ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं, अब मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगा। काकाशी ने धीरे से कहा, नारुतो,
यह तुम नहीं हो। नारुतो ने अपने हाथ में रसेंगान बना लिया। शायद अब मैं वही बन गया हूं जो इस दुनिया ने मुझे बनाया। नीले रंग का रासेगन तेजी से चमकने लगा। जंगल की जमीन कांप उठी और अगले ही पल नारुतो बिजली की रफ्तार से जिराया की तरफ दौड़ पड़ा। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स पूरे हो गए तो मैं पार्ट 3 तुरंत रिलीज कर दूंगा। अभी वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट में पार्ट 3 लिखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। पार्ट 3 सिर्फ 500 लाइक्स के बाद।